भाजपा जो है जोश में और आम आदमी पार्टी जो है वो होश में। और आम आदमी पार्टी की सुनामी नहीं, महासुनामी आने वाली है दिल्ली में। और इस तरीके से निगम पार्षद बनेंगे और पूरी तीनों एमसीडी में, चाहे वो एक हो जाए वो तीनों रहे, हर जगह से निगम पार्षद जीत करके आएंगे। कुछ दिन पहले पकड़े गए हैं, सीबीआई ने पकड़ा है, रिश्वत लेते पकड़ा है आपको निगम पार्षद। आप भूल गए हैं आपको निगम पार्षद अभी कुछ दिन पहले अभी जेल में, अभी बाहर भी नहीं आए हैं निगम पार्षद। उत्तर प्रदेश के चुनाव भूल गए शायद, उसके परिणाम भूल गए हैं। एक ऐसा प्रदेश जहाँ पर 22 करोड़ लोग रहते हैं, उनका जो कहना है, उनका जो मन है, उनका जो मतदान देना है, उनका जो भाव है, उसको भूल गए। और पंजाब जहाँ पे 3 करोड़ लोग हैं उनकी बात करते हैं। क्या कैसे बात करते हैं? भाजपा जो है वो चुनाव से भाग रही है, ये मेरा कहना नहीं है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद अरविंद केजरीवाल का कहना है और उनके तमाम सीनियर लीडरों का कहना है कि बीजेपी जो है चुनाव से भाग रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें 5 राज्यों में से एक राज्य पंजाब में आप पार्टी सरकार में और 4 राज्यों में बीजेपी सरकार में आ गई है, जिसको लेकर दिल्ली नगर निगम चुनाव पर क्या असर रहेगा, इसी की चर्चा को आज शुरू करते हैं। मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ एडवोकेट ऋषिपाल सिंह। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। और दूसरा मेहमान है हमारे साथ सीनियर पत्रकार टीपू सुल्तान। सर, आपका भी स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। नमस्कार जी। आज की चर्चा में सवाल यही है कि 5 राज्यों के जो नतीजे आए हैं दिल्ली नगर निगम चुनाव पर क्या असर देखने को मिलेगा, और दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने भी चुनाव टाल दिए हैं, जिसको लेकर आप पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं। मेरा सवाल यही है कि ऋषिपाल जी, कि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों का दिल्ली पर क्या असर देख रहे हैं आप? देखिए, पहले तो रफ़ी जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि चुनाव आयोग ने किसी भी तरीके से चुनाव को टाला नहीं है। ये एक प्रशासनिक मुद्दा है। दिल्ली की जो तीनों एमसीडी है, साउथ एमसीडी, ईस्ट एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी, वहाँ पर जो कार्य व्यवस्था थी वो ठीक नहीं हो रही थी। तो इसलिए ऐसा सोचा जा रहा है कि तीनों एमसीडी को एक कर दिया जाए, जिससे कि जो कार्य है, जो व्यवस्था है, अच्छे से। लेकिन ये सोचना चुनाव के एन वक्त में क्यों? पिछले 5 साल में भी तो हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं ऋषिपाल जी को बता दूं कि भाजपा जो है वो चुनाव से भाग रही है, ये मेरा कहना नहीं है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद अरविंद केजरीवाल का कहना है और उनके तमाम सीनियर लीडरों का कहना है कि बीजेपी जो है चुनाव से भाग रही है। उसका सीधा बात यह है, आप उस पार्टी के लिए बात यह है कि जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है, रखने के बाद सारी मीडिया को बुलाता है, मीडिया को बुलाने के बाद जब उसको तारीखों का ऐलान करना है, उसके बाद ऐन वक्त पे, इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इस बार हुआ। तो सवाल तो खड़ा होता है ना, सारी मीडिया वह सवाल खड़ा कर रही है कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये क्या तरीका है कि आप बुलाते हैं, आप तारीखों का ऐलान करने से पहले ही ये कहते हैं कि नहीं, हमारे पास अभी हमारा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जिस तरीके की हमारी बातें चल रही है तीनों एमसीडी को एक करने के लिए, तो ये चीजें तो पहले भी हो सकती थी। देखिए, मीडिया को बुला करके तो भागना ही हुआ। मैं आपको रोकना चाहूंगा टीपू जी। सबसे पहले तो जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग सरकार का हिस्सा नहीं है। चुनाव आयोग का अपनी कार्यविधि है, सरकार की अपनी कार्यविधि है। आप दोनों को मिलाने की कोशिश मत कीजिए। मैं चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा नहीं कर रहा, यशस्वी प्रधानमंत्री सवाल खड़ा कर रहा हूं भाजपा पे। नहीं, भाजपा चुनाव से भाग रही है। आपने तो अतिशोक्ति कर दी। आपने अतिशोक्ति दी। 1 मिनट, मैं आपसे बताने, आपने अतिशोक्ति कर दी। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने इतनी बड़ी जीत को हमारी झोली में डाला है, इतना बड़ा सम्मान हमें दिया है, और इतनी बड़ी जीत हो रही है, और आप भाजपा को भागने की बात कर रहे हैं। ऋषिपाल जी, जीत तो अब हुई है, पर ये चुनाव आयोग को जो टालने का जो रहा, ये तो 2 दिन पहले की बात थी। जीत आपको अब लग रही है, लेकिन भाजपा को पहले ही ये जीत निश्चित थी, और दिल्ली में भी ऐसी जीत होगी। आप देखना, बहुत मजबूत जीत है। क्यों किया गया? चुनाव क्यों टालना? अरे अब जो चुनाव आयोग और बीजेपी एक ही है, कैसी बातें आप करते हैं? चुनाव आयोग एक अपनी संस्था है, वो अपने निर्णय लेती है। कमीशन ने कहा था कि केंद्र से चिट्ठी आई है, मेल आया है, कम्युनिकेशन हुआ है। देखिए, चुनाव आयोग ने आपको क्या कहा या आपने चुनाव आयोग से क्या सुना, ये तो आप जाने, चुनाव आयोग जाने। इसमें पार्टी कोई मतलब नहीं है। पार्टी अपने निर्णय ले रही है, अपने हिसाब से कार्य कर रही है। और दूसरी बात क्या है कि पार्टी अलग है, पार्टी अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, एनडीए सरकार अपना काम कर रही है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। आप तीनों को आपस में मिलाने की कोशिश मत करो। मेरा अब ये सवाल अब ये है कि ठीक है, वो 2 दिन पहले चुनाव टालने की बात रही, तीनों निगमों को एक करने की बात की गई,
अब तो नतीजे आ गए हैं सामने, अब नतीजे सामने आ गए, अब क्या लगता है, अब क्या चुनाव हो जाने चाहिए या अभी भी टलने की आशंका नजर आती है? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी कब चाहती है कि चुनाव टले? भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश के साथ इतनी बड़ी जीत मिली है, हाँ हाँ फिर बिल्कुल, तो जब इतनी बड़ी जीत मिली है तो हम बिल्कुल निश्चित हैं कि बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़ी जीत भाजपा की होगी। तो भाजपा कहीं भी कोशिश नहीं करी चुनाव टले, ये चुनाव आयोग ही आपको बताएगा कि चुनाव कब कराए जाएंगे। देखिए रफीक जी, मैं निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ आपको कि जो जिस तरीके से पंजाब के जो परिणाम आए उसको देख करके भाजपा जो है पूरी तरीके से आप उत्तर प्रदेश के चुनाव भूल गए, शायद उसके परिणाम भूल गए हैं। अरे एक ऐसा प्रदेश जहां पर 22 करोड़ लोग रहते हैं, उनका जो कहना है, उनका जो मन है, उनका जो मतदान देना है, उनका जो भाव है, उसको भूल गए। और पंजाब जहां पे 3 करोड़ लोग हैं उनकी बात करते हैं। आप क्या कैसे बात करते हैं? प्रदेश में आप प्लस नहीं गए, माइनस ही गए। सरकार भले ही बनी उत्तर प्रदेश के अंदर भी, हम सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो वोट परसेंटेज है वो बड़ा है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मिनट, दूसरी बात, आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हुआ 5 वर्ष के बाद हुआ, उस 5 वर्ष के अंदर कितनी चुनौतियों का सामना जो है योगी जी ने किया, और सारी चुनौतियों के अंदर योगी जी ने बहुत क्षमता से के साथ उन चुनौतियों को जीता। तो जो एंटी कंवेंसी की बात, एक मिनट, एंटी कंवेंसी की बात होती है, और आप ही लोग कहते हैं कि पिछले 35 साल से किसी भी मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में रिपीट नहीं किया, लेकिन योगी जी जैसे उनका काम था, लोगों ने सराहा, उनको प्यार दिया, और आज योगी जी इतनी बड़ी जीत के साथ आपके सामने खड़े हुए हैं। सही है कि योगी जी दोबारा रिपीट हुए हैं। यूपी के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री अपने आप दोबारा रिपीट हुआ हो और पूर्ण बहुमत के साथ। पंजाब में भी ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ जो अभी हुआ है। पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो गवर्नमेंट बनाई है और इतने पूर्ण बहुमत से, और जैसे उन्होंने कहा कि सुनामी तो हम नहीं, पत्रकार लोग कह रहे हैं और तमाम जो अखबार हैं, चैनल हैं, वो खुद कह रहे हैं इस बात को। तो पंजाब के अंदर देखिए आम आदमी पार्टी की जीत है, भाजपा जो है वो भाग रही है चुनाव से। जो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की जो जीत है वो कांग्रेस की हार है। जो कांग्रेस की जो वोट परसेंटेज है, कांग्रेस की सीट है, एक मिनट, हार नहीं मान रहे हैं। बीजेपी के एक विधायक कम हो गए हैं पंजाब में। अरे अगर बीजेपी के एक विधायक कम हो गए तो बीजेपी ने कभी भी इस बात का डंका नहीं किया कि भाई हाँ पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनने जा रही है और हम बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। पंजाब में हमें कार्य करने की जरूरत है, और अब दोबारा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पंजाब में हम बहुत अच्छे से कार्य करेंगे और बहुत अच्छे से हमारी परफॉर्मेंस आएंगी। लेकिन कभी भी बीजेपी ने ये दावा नहीं किया कि पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनेगी, ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। दूसरी बात, बीजेपी अकाली दल के साथ मिलकर कार्य कर रही थी, एनडीए में अकाली दल था, अकाली दल ने बीजेपी को एनडीए को बीच में छोड़ा, तो उससे जो वोटर है, उस वोटर को उसका जो माइंडसेट है उसको प्रभावित किया। तो इसलिए बीजेपी का आप थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि एक सीट कम हुई है, अदरवाइज में बीजेपी की जो स्थिति है बहुत मजबूत देख रहे हैं। और आपको बता रहा हूं कि आने वाले अगले वर्ष के अगले जो चुनाव है पंजाब के अंदर भी आप देखना बीजेपी की सरकार बनेगी। ऋषिपाल जी देखो, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, बात यही है कि आप एक भाजपा पार्टी को आम आदमी पार्टी से तुलना कर रहे हैं, जो मात्र एक बच्चा पार्टी है, जिसको 10 साल भी नहीं हुए और वह आज पूरे स्टेट में 4थे नंबर की पार्टी बन गई है। जितने स्टेट में जो मुख्यमंत्री है कांग्रेस के, वही मुख्यमंत्री आज आम आदमी पार्टी के, और आप एक इतनी नेशनल पार्टी आम आदमी पार्टी जो है और उस पार्टी से आप लोग डर के भाग रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका जो रिक्त स्थान हो रहा है, उसका जो एक जगह छुटती जा रही है, तो कोई ना कोई, देखिए अब अगर बंगाल की बात करते हैं तो वहां पे तृणमूल ने जगह ले ली। ऐसे अलग अलग जगह पर जो है जहां पर एक रिक्त स्थान आता जाता है, कोई ना कोई भरता जाता है। तो ये एक ऐसी, अब ये आप देखना आने वाले समय में जो कांग्रेस का जो हाल था, जो कांग्रेस जिस तरह कार्य कर रही थी, आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो भी उसी तरह से कार्य करेंगे। क्योंकि जो बीजेपी पार्टी जो पंजाब में तो हम लोग अपने काम के सहारे आए, हम लोगों ने कहा कि भाई दिल्ली का काम देखिए, और जिस तरीके का जो काम वहां पे हुआ है उस काम के आधार पे लोगों को वोट दीजिए। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आपको नहीं, देखिए कांग्रेस का हार, कांग्रेस की हार थी नहीं, बिल्कुल नहीं, कांग्रेस की हार थी। मेरा सवाल यह है कि जो 5 राज्यों के जो नतीजे आए हैं, दिल्ली के चुनाव पर क्या असर होगा? टीपू जी, मेरा सवाल है कि अगर आप पार्टी पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ आ गई है तो क्या दिल्ली नगर निगम के चुनाव के लिए तैयार है पार्टी? देखिए, अभी 2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि भाई 250 तो हमारे सर्वे में आ रही थी, अब जिस तरीके से आप लेट कर रहे हो, चुनाव से भाग रहे हैं, कहीं ये आंकड़ा 260
से भी पार ना हो जाए और 260 से भी कहीं एक ऐसा भी समय ना आ जाए पूरी दिल्ली से कांग्रेस तो भागी ये बीजेपी भी भाग जाएगी। के लिए तो आप उत्साहित हो रहे हैं, लेकिन आप पार्टी बहुत उत्साहित दिख रही है। तीनों निगम को एक करने की जो बात कही जा रही है, क्या तीनों निगम को एक करना जरूरी आप भी समझते हैं? क्या कहेंगे? आज जरूरी समझ रहे हैं। देखिए इतना टाइम हो गया, 5 साल से एमसीडी में भाजपा की सरकार थी, जब तो जरूरी समझा नहीं, जब चुनाव के नजदीक आ गया, चुनाव होना आ गया, नहीं तो ऐसा नहीं है। जरूरी ये प्रशासनिक निर्णय है जो कार्य व्यवस्था उसको बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। इस बात को चुनाव से जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। दूसरी बात, आप जो अति उत्साहित जो हो रहे हैं पंजाब के चुनाव को लेके, आप देख लीजिएगा आने वाले समय में आप भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर दोबारा से एमसीडी के अंदर काबिज होता देखेंगे, क्योंकि वो एक जो प्रभाव है, वो जो भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो प्रभाव है, ये सारे प्रभाव जो है इस क्षेत्र के अंदर दिल्ली के अंदर भी बहुत निश्चित तौर पे आप भाजपा की जीत देखेंगे। ऋषिपाल जी, मेरा आपसे एक सवाल है। तीनों निगम को एक करने की बात कही जा रही है। 2012 में ट्राइफिकेशन हुआ था दिल्ली का, तो तब से लेकर अब तक 10 साल बीत चुके हैं ट्राइफिकेशन को भी, और उसमें बीजेपी सरकार में रही। बीजेपी को अभी तक ऐसा क्यों नहीं लग रहा था कि दिल्ली के विकास में ये ट्राइफिकेशन परेशानी है? देखिए आज क्यों लग रहा है कि ट्राइफिकेशन की वजह से दिल्ली का विकास नहीं हो पा रहा है? आप देखना, ये कई बार आपने भी सड़कों पे बहुत सारे ऐसे पोस्टर देखे होंगे कि फला जो ईस्ट एमसीडी जो है साउथ एमसीडी से मांग रही है पैसा, साउथ एमसीडी नॉर्थ एमसीडी से मांग रही है। तो ये जो आपस में खींचतान जो चल रही है, जिससे दिल्ली का बीजेपी की है। देखिए नॉर्थ एमसीडी के पास पैसा कम है, साउथ एमसीडी के पास था, तो साउथ एमसीडी इसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक एमसीडी बनाई जा रही है जो जिससे पूरा विकास हो सके। इसका जवाब जो है ऋषिपाल जी के पास हो भी नहीं सकता है। बताएं, आप बताएं। इसका जवाब जो है वो हम ही दे सकते हैं। बताएं। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इनके पास काम दिखाने के लिए नहीं जनता के पास कि भाई एमसीडी ने 5 साल में क्या किया, तो अब जो है तिगड़मबाजी लगाने का काम किया जा रहा है कि कुछ भी तरीके से कुछ ऐसे आंकड़े बनाए जाएं, ऐसा माहौल बनाया जाए, ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी जाए कि बीजेपी की सरकार दोबारा से एमसीडी में बन जाए। एमसीडी के अंदर बीजेपी ने लोगों की पूरी मेहनत की है और पूरी सेवा की है और पूरी सेवा के साथ जुड़े रहे हैं और लोग विश्वास करते हैं आज भी सुर्खियां बनते रहे। लेकिन उसके बाद भी जो दिल्ली में जो लोगों ने झेला है उसका जवाब लोग देने के लिए तैयार बैठे हैं। इनको लग रहा है कि भाई हम कुछ ऐसा माहौल खड़ा कर दे जिससे कि लोग हमारे को फेवर में, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये है भैया, बताइए कि इस वक्त तीनों निगमों को एक करने का प्रस्ताव लेकर आ कौन रहा है? बीजेपी जो कि सत्ता में है, वो जो सत्ता में है उन्होंने ही प्रस्ताव सदन में रखा और वही तीनों निगमों को एक करने की बात कर रही है। क्या इस वजह से कर रही है कि तीनों निगमों में जो 3 मेयर थे, 3 अलग अलग पद मिल रहे थे, पद सारे 3 गुना हो गए थे, अब हम हारते हुए नजर आ रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम अब एक मेयर कर दें और पदों को भी जो उनके अधिकार थे उनको भी। ये आपने जो आंकड़े बना रखे हैं, पहले रफी जी समझ लीजिए कि मेयर का पद और 3-3 मेयर जो भी पद होते हैं ये अपने आप में कोई उपलब्धि नहीं है। एक पद मिलना उपलब्धि नहीं, एक जिम्मेदारी है। आपको जिम्मेदारी समझनी है। ये है ना आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए उपलब्धि है। आप उपलब्धि मानते हैं ना कि आप लोग आपके लिए उपलब्धि है, हमारे लिए उपलब्धि नहीं है। हमारे लिए जिम्मेदारी है, चाहे वो 1 पद हो चाहे वो 3 पद हो, हमारे लिए कोई उपलब्धि नहीं है। ये चुनाव के टाइम पे ये छेड़छाड़ क्यों परेशान किया जा रहा है? जब चुनाव नजदीक आ गए तो चुनाव करा लीजिए। चुनाव बताइए, अगर प्रशासनिक निर्णय लिए जा रहे हैं, व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश की जा रही है और बेहतर तरीके से करनी जा रही है। और मैं करना चाह रहा हूं कि वाकई में अगर आज ऐसा लग रहा है भाजपा शासित नगर निगम को कि हम कुछ ठीक करने के लिए कुछ एक कदम बढ़ा रहे हैं, जब दिल्ली सरकार से फंड नहीं मिल पाने को लेकर, जब दिल्ली सरकार के यहाँ जब धरने पे बैठे थे तीनों मेयर, तब क्यों नहीं सोच लिया था कि जब दिल्ली सरकार से भी पैसा नहीं मिल रहा है, निगम में भी पैसा है नहीं है, तो निगम को खत्म कर दे, निगम भंग कर देते। निगम भंग करने का प्रस्ताव आपसे 1.5 साल पहले ऐसा नहीं है। ये निर्णय जो है ये एक दिन का निर्णय नहीं होता कि एक रात पहले सोचा और अगले दिन सुबह बता दिया गया है। इन निर्णयों पे काम किया जाता है, उस पर सर्वे किया जाता है, पता किया जाता है कि अब इसका और विकल्प क्या है। तो इस विकल्प के रूप में जो है ये हम दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आज भाजपा से ये पूछ लिया जाए कि एमसीडी में 5 काम गिना दीजिए, 5 साल के 5 काम जो जनता को मिले हो,
5 जो इनके गलत काम है वो जनता गिना देगी कि गली कूड़ा कूड़ा हो गई, सैलरी नहीं मिली और तमाम तरीके के जो घोटाले के जो आरोप लगते हैं। आप 5 काम की बात करते हैं, मैं आपको सफाई का 50 काम गिना सकता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, उसको इन्होंने बिल्कुल जमीन में मिला दिया, कूड़े में मिला दिया। ठीक है, नहीं ऐसा दिल्ली की व्यवस्था, दिल्ली की जो पृष्ठभूमि है बहुत अलग है। दिल्ली में काम करने के लिए, और दिल्ली की एमसीडी ने भी जिस समय कोविड काल के अंदर भी जिस तरह काम किया है, आप उस चुनौती को सामने कीजिए। उस चुनौती के अंदर भी इन सब चीजों को निकालते हुए कार्य किया गया, तो आप भूले ना उस चीज। कोविड काल में सभी एजेंसी ने काम किया, सभी एजेंसी ने काम किया। दिल्ली की जनता सब जानती है, इसमें किसी को जी बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से चुनाव टाल दिए गए हैं, 3 निगम को एक करने की बात की जा रही है। अभी बीते 25 जनवरी के दिन रोटेशन हुआ और सीटें सारी बदल दी गई, और जो पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग जो एससी वर्ग के थे अपनी सीटों से तैयारी कर रहे थे, जनरल सामान्य सीटों से तैयारी कर रहे थे, रोटेशन होने के बाद सारा खेल बिगड़ गया, तैयारियां अधूरी हो गई और अब चुनाव टाल दिया जा रहा है। जो नेता तैयारियां कर रहे थे, अगर आपसे सवाल है कि उन नेताओं की अगर दृष्टि से देखें तो किस तरह से चुनाव को लड़ने की तैयारी करेंगे? अच्छा सवाल आपने किया, और आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने जो बताया, जो बड़े नेता तैयारी कर रहे थे और आपने ये खेल बिगाड़ दिया, ये आप लोगों के लिए खेल है, हमारे लिए जिम्मेदारी है। ये सामंतवाद नहीं है कि नेता कोशिश कर रहा है अब उसका बेटा बनेगा, अब उसकी पत्नी बनेगी। क्यों भाई, क्यों? अगर परिवर्तन होता है, नए लोगों को मौका मिलता है, तो आपको परेशानी है, आपको ये परेशानी है, नए लोगों को मौका क्यों मिल रहा है? आपकी सबसे बड़ी परेशानी यही है। आपकी सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि आपको चुनाव कैसे जीतना है, जनता का काम कैसे होना है वो आप लोगों को नहीं पता, जनता को पता है वो आपको नहीं पता। आपको व्यवस्था कैसे सेट करनी है और चुनाव का जो इवेंट कैसे होता है उसको पूरा कैसे करना और उसमें कैसे सक्सेस होना है। जी, दिल्ली के अंदर 1,35,00,000 लोग रहते हैं। उसके अलावा भाजपा ने अभी चार राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड, इन 4 राज्यों को मैं जहां पे ऑलरेडी सरकार थी वहां पे जीता, लोगों का प्यार मिला। तो ये जैसा प्यार वहां मिला है, जिसके अंदर मान लो करीब 30-35 करोड़ लोगों का प्यार मिला है, तो वही प्यार मिलेगा। आप भूल जाते हैं शायद जो कार्य किए गए हैं, जो मुख्यमंत्री द्वारा कार्य किए गए हैं और सब कुछ किया गया है, वही चीज दिल्ली में मिलेगी। 4 स्टेट में जो सरकार बनाई है ना, मेरा सवाल जो है वो ये था कि चुनाव आयोग ने जो चुनाव टाल दिया, 3 निगमों को एक करने के दौरान जो चुनाव की तैयारी करने वाले जो नेता हैं, जो दावेदार हैं, उनका क्या हाल है? क्योंकि वो चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। अब चुनाव टल गया है तो अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये चुनाव आगे और 3 महीने 6 महीने बढ़ेगा या हफ्ता 10 दिन के बाद चुनाव आयोग की तरफ से कोई घोषणा होगी। इसको लेकर सभी दावेदार भी बड़ी उलझन स्थिति में है। क्या लगता है कि ये तस्वीरें कब तक साफ देखते हुए नजर आएंगी? ये तस्वीरें बहुत जल्दी साफ होंगी। ये प्रशासनिक निर्णय है। तीनों जो प्रशासन निर्णय ले रहा है कि इन तीनों अगर एमसीडी को एक कर दिया जाता है तो ये प्रशासनिक निर्णय होगा कि उनको अच्छे से कार्यविधि से ये सारे काम हो सके। दूसरी बात जो आप बता रहे हैं कि जिन लोग काम ही केवल इलेक्शन लड़ना है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो जो अपनी तैयारी करें, तैयारी करते रहे, सबके लिए शुभकामनाएं। और भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य काम है लोगों की सेवा करना है, वो सेवा कर रही है। उस सेवा के बदले में भारतीय जनता पार्टी आपके सामने आएगी। मेरा मानना यह है कि जिस दिन इनका इवेंट सेट हो जाएगा, जिस दिन इनको लगेगा कि जनता के सामने हम जा सकते हैं, ये उसी दिन ही अपनी सारी चीजों को सेट कर लेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है, कानून तो अपना काम, कैसे बातें कर रहे हैं आप? ऐसे क्या अनिश्चित तौर पे इलेक्शन को वो टाला जा सकता है क्या? समय सीमा होती है, चुनावों में कैसी बात कर रहे हो? धज्जियां किस प्रकार उड़ी पूरे देश ने देखा है। पूरे देश ने जो देखा है तभी आप जीत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जीत पूरे देश ने देखी है, उत्तराखंड की जीत पूरे देश ने देखी है, गोवा की जीत पूरे देश ने देखी है, मणिपुर की जीत पूरे देश ने देखी है। देखिए ना, देखिए आपने देखा। आपके मेयर हारे ना, जब आपके मेयर हारे तो वो भी पूरे देश ने देखा था। जब भी आज पंजाब में जो सरकार बनी और पंजाब की जो मैं भी दोनों को रोकना चाह रहा हूँ कि अब यह है कि जब दिल्ली नगर निगम के चुनाव जो होने हैं वो तो अब इलेक्शन कमीशन ही तय करेगा कि कब वो चुनाव होंगे। लेकिन सवाल ये था मेरा शुरू से भी और आखिरी सवाल है, और यहीं पे मैं इस चर्चा को खत्म करना चाहता हूं कि जो 5 राज्यों के नतीजे आए हैं, उन 5 राज्यों के नतीजे में टीपू जी, पहला आपसे सवाल है कि क्या देख रहे हैं दिल्ली में, क्या असर देख रहे हैं? क्योंकि आप पार्टी जीती है और उधर 4 राज्यों में बीजेपी जीती है। दिल्ली में टक्कर भी खास तौर पर इन्हीं 2 पार्टियों में है। और जब दोनों टक्कर वाली पार्टियों ही जब सरकार बनाकर आ रही है दिल्ली में, तो दोनों जोश में है।
तो जब दोनों ही जोश में हैं तो क्या लगता है कि आप पार्टी अब अपने आप को यहाँ कैसे मजबूत कर पाएगी? भाजपा जो है जोश में और आम आदमी पार्टी जो है वो होश में। और आम आदमी पार्टी की सुनामी नहीं, महा सुनामी आने वाली है दिल्ली में। और इस तरीके से निगम पार्षद बनेंगे और पूरी तीनों एमसीडी में, चाहे वो एक हो जाए वो तीनों रहे, हर जगह से निगम पार्षद जीत करके आएंगे। कुछ दिन पहले पकड़े गए हैं, सीबीआई ने पकड़ा है, रिश्वत लेते पकड़ा है आपको निगम पार्षद। आप भूल गए हैं आपको निगम पार्षद अभी कुछ दिन पहले अभी जेल में, अभी बाहर भी नहीं आए हैं निगम पार्षद। आपसे भी सुनने की आदत है नहीं आपको? जी आप बोले। आपको आप सुन नहीं सकते ना, क्योंकि आपको पंजाब की जो जीत है वो पच नहीं रही। जिस तरीके से जो सुनामी के जो शब्द जो लोगों ने लिखे अपने अखबारों में, अपनी हेडलाइंस जो चलाई है, आपको सोने नहीं दे रही है। आपने पंजाब में कांग्रेस को हराया है, कांग्रेस को हराया केवल पंजाब के अंदर, आपने पंजाब में केवल कांग्रेस को हराया है, समझ लीजिए। वो आपके कांग्रेस की जीत थी। दिल्ली के जो नगर निगम चुनाव है उसमें दिल्ली में आपको भी हराया था। बीजेपी का तैयार है, बीजेपी बिल्कुल तैयार है और निश्चित तौर पे एक बड़ी जीत के साथ बीजेपी वापस आएगी। आप देखना बहुत बड़ी जीत के साथ वापस आएगी। आज की चर्चा को हम ये खत्म करते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत, शुक्रिया, शब खैर।